भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ प्रेम रस के सार पर चर्चा चल रही है। राधे राधे भैया, राधे राधे। और आप भक्तों से निवेदन करता हूँ कि 2 दिनों में पिछले आपने जो सुना, कल हमने बहुत प्रयत्न किया आपके साथ कि जब तक भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे तो आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी उपासना किसी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि संबंध में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। आप और हम लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान मान के पूजा करते हैं। भाई यही हमारी गलती है। हम लोग भगवान की पूजा भगवान मान के करते हैं, ये प्रेम नहीं है, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। और मैंने आपसे 4 भाव निवेदन किए थे, दास भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से और माधुर्य भाव से। और ये भी निवेदन किया था कि दास भाव सबसे निम्न है और बहुत कठिन है। हालांकि इसमें हनुमान जी, भरत जी और लक्ष्मण जी तीनों के विषय में भी आपको बताया गया। फिर हमने आपको इससे ऊपर सखा भाव पर चर्चा की और बताया कि भगवान राम ने भी सखा भाव में किस किस पर कृपा की, किस किस ने भगवत प्राप्ति की, और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी आपको बताया गया कि कैसे कैसे भगवान ने सखा भाव में अपने सखाओं के साथ में उस प्रेम का प्रचार किया, प्रेम का सार उन्हें समझ आया। इसके उपरांत हमने चर्चा की कि बाल भाव, साथ में ये भी निवेदन किया जितना आप भाव में आगे बढ़ते जाओगे पुराने भाव उसमें आते जाएंगे। जैसे दास भाव, सखा भाव में दास भाव भी शामिल है, और बाल भाव में दास भाव भी है, सखा भाव भी है और बाल भाव भी है। बाल भाव में हमने निवेदन किया था, या तो प्रभु को, परमात्मा को अपना पुत्र मान लो,
या आप उन्हें अपना पिता माता मान लो, संबंध बना लो। इस बाल भाव में भी सखा भाव भी आ जाता है, मैंने कहा दास भाव भी आ जाता है। चौथा भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने निवेदन किया माधुर्य भाव, और ये भी बताया गया आप लोगों को कि माधुर्य भाव सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि माधुर्य भाव में गोपियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। और ये भी आपसे निवेदन किया गया कि माधुर्य भाव के अंदर तीनों भाव आ जाते हैं। क्या मतलब? माधुर्य भाव में दास भाव भी है, सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, और माधुर्य भाव माने प्रीतम भाव। कल काफ़ी लंबा चर्चा आपके साथ इस पर की। अब आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से पूछना चाहता हूँ, अगर इन चारों भावों के अंदर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, आप खुलकर पूछिएगा। पूछने में आपका सम्मान है, ना पूछ करके अपना ये महसूस करना कि हम पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। इंसल्ट नहीं होगी, आपके कारण सबका सम्मान होगा। भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम के लिए कहीं मन में शंका नहीं होनी चाहिए। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, जब आपने बताया कि माधुर्य भाव सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ, तो हम इसे क्यों ना अपना लें? मैं तो कह ही रहा हूँ, सब अधिकारी हैं, सब अधिकारी हैं। आपके साथ यहाँ तक निवेदन किया गया, हम आत्मा हैं। आत्मा कौन है? हमारे प्रीतम परमात्मा की पत्नी। अब हम अपने आप को भगवान की पत्नी माने, मुश्किल कहाँ पर आती है? जो गोपियाँ हैं, जो स्त्री हैं, वो तो बहुत जल्दी माधुर्य भाव में चली जाती हैं। पुरुष को बड़ा अहंकार होता है। उसके लिए भी मैंने आपसे निवेदन किया कि कबीर जी ने देखो क्या कहा, मैं राम की दुल्हनिया। कबीर जी कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया, और गांठ गठिया लिया, संबंध मान लिया, बात खत्म हो गई। नित्य संबंध है परमात्मा के साथ। क्यों? प्रेम रस सार समझने के लिए, भगवत प्राप्ति पर आगे बढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है। क्योंकि आगे जो मैं कुछ आपसे चर्चा करने वाला हूँ उस पर ये बहुत ज़रूरी है। अभी राजकुमार जी ने पूछा कि हम माधुर्य भाव ही क्यों ना बनाएं। बहुत सुंदर है प्रीतम भाव। बताइए, उस प्रीतम भाव में बाल भाव भी आ गया, उसमें सखा भाव भी आ गया, उसमें दास भाव भी आ गया। क्या मतलब? गोपियाँ भगवान को अपना दास भी बना लेती हैं, सखा भी बना लेती हैं, अपना पुत्र भी बना लेती हैं, और अपना प्रीतम भी बना लेती हैं। इसी को माधुर्य भाव कहते हैं, और भगवान को ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। कल मैंने आपको इसी को समझाने के लिए एक कथा भी सुनाई थी, वो भी आप लोगों को सुनी होगी, कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी उस माधुर्य भाव की अधिकारिणी नहीं बन सकी, क्योंकि उन्होंने भगवान को पति माना और गोपियों ने प्रीतम माना। कल आपसे ये भी चर्चा की गई, पति और प्रीतम में क्या अंतर होता है। वही पत्नियां पति मान के कहती हैं हमको नर्क नहीं जाना, और वही गोपियां प्रीतम मान करके कहती हैं हमें हजारों जन्म नर्क भोगने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे प्रीतम को दुख नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भक्त लोग इस बात को बहुत गहराई से समझ गए होंगे
ये आपका अपना भाव है, आपकी अपनी पसंद है। ये सत्य कहा जो अभी राजकुमार जी ने पूछा। अगर सबसे सरल, सबसे बेस्ट माधुर्य भाव है, जिसमें कोई कायदे कानून नियम नहीं है। दास भाव में बहुत नियम हैं, सखा भाव की भी सीमा है, बाल भाव की भी सीमा है। ध्यान दीजिएगा, यशोदा मैया कन्हैया को अपना पुत्र मानी, प्रीतम नहीं मान सकती थी, सीमा है। नंद बाबा ने अपना पुत्र माना, प्रीतम नहीं मान सके। दशरथ जी ने अपना पुत्र माना प्रभु राम को, कौशल्या ने अपना पुत्र माना, केकई ने पुत्र माना, प्रीतम नहीं मान सके। इसीलिए ये जो माधुर्य भाव है, आने वाले समय में आपके साथ उस प्रेम रस के मूल सार पे चर्चा करूंगा। जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण माधुर्य भाव से भरा हुआ है। यानी प्रीतम को सदा महसूस करना, कैसे? संबंध मानने के बाद में। और आप और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं भगवान मानकर, बस यही हमारी गलती रही है। और ये इस जन्म की गलती नहीं है, अनंत जन्मों से यही गलती हम करते आ रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने आपसे उस पर भी बहुत डिटेल में चर्चा की गई थी कि हमारा मन निर्मल नहीं है, सब मान लें। क्योंकि निर्मल होते ही सारे तीर्थ उस मन में समा जाते हैं। क्यों? उसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। और जितने भी तीर्थ हैं तो भगवान की प्राप्ति पर ही बनते हैं। अब आज देखिए, राजकुमार जी ने पूछा, आगे बढ़ने से पहले फिर निवेदन कर रहा हूँ, किसी भक्त के मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो खुलकर पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है पूछने का। लेकिन लंगड़ी टांग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूछिए। गुरुजी, एक चीज है, जब हम इस तरफ जा रहे हैं जी। घर के लोग तो परेशान कर रहे हैं। हाँ, घर के लोग तो और तरफ डालते हैं ना, उसका क्या करें? अब सुनिएगा, ये शरीर के संबंधी हैं, माया का संबंध है इनसे, ये रुकावट डालेंगे। माया महा ठगनी हम जानी। कभी पत्नी सामने आकर के रोकना चाहेगी, कभी पुत्र आके रोकना चाहेगा, लेकिन इनका भी निरादर नहीं करना, इनका भी सत्कार करना है, इनकी भी सेवा करनी है। जैसे गोपियों ने कभी ये उल्हाना नहीं दिया कि मेरी सास मुझे डांटती है तो प्रभु तुमसे प्रेम कैसे करूं। इनकी सेवा हमारा धर्म है। परिवार की सेवा करते हुए ही भगवान से प्रेम करना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजकुमार जी ने। ये लोगों की बहानेबाजियां कि मैं इस कारण से भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहा, कोई कारण नहीं है। आप एक बार मंदिर मत जाइए, एक बार भगवान की पूजा मत कीजिए, अपना संबंध भगवान के साथ मान लीजिए। जो कर्म कर रहे हो उसमें अपने आप सेवा, भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। गोपियां कभी किसी मंदिर में नहीं गईं, गोपियों ने कोई वेद मंत्र नहीं रटे। क्यों? उन्हें आत्मज्ञान था और भगवान के साथ प्रीतम भाव था। इसलिए राजकुमार जी, ये कभी मत कहिएगा कि घर वाले मुझे रोक रहे हैं। आपके मन को कोई भगवान से प्रेम करने से नहीं रोक सकता, उनका अधिकार है। आपके समय पर उनका अधिकार है सेवा लेने का। सबकी सेवा कीजिए। आप बताइए, आपका मन भगवान से प्रेम कर रहा है, ये कौन रोकने वाला है? ये बुरा कब लगता है परिवार वालों को,
जब हम उनसे ये कहते हैं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, संबंध कैसे नहीं है? मैं शरीर हूँ, तुम्हारे से शरीर का मेरा संबंध है, और तुम में परमात्मा है, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मुझे तो समझ आ गया। इसलिए किसी का निरादर नहीं करना, किसी का बुरा नहीं मानना। हम सारे संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन पूरे संसार की सेवा कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा देखिए। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है, हो सकता है सबको इससे लाभ होगा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अभी 1 घंटे पहले ही मेरे खोपड़ी में ये चिंतन चल रहा था। देह बहुत इम्पोर्टेंट है, पंच महाभूत का है, और भगवान ने हम सबको दिया है। अब देह कहाँ रहेगी? संसार में रहेगी, तो संसार में रहना बहुत जरूरी है। तो शरीर कहाँ रहेगा? हमारी परीक्षा कैसे होगी? हमें परिवार में रहने से ही हमारी परीक्षा होगी। परिवार में हमें सबकी करनी है सेवा, और भगवान से करना है प्रेम। इसी के लिए आप सोचिएगा, जो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, 99% गृहस्थ हुए हैं। गृहस्थ में रह करके परिवार की सेवा करते हुए, जनक जी गृहस्थ में थे, यज्ञवल्क्य जी के बारे में बता चुका हूँ, वशिष्ठ जी गृहस्थ में थे। ऐसे एक नहीं, अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा गृहस्थ में रह करके परिवार की सेवा करते हुए, संसार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए भगवान से प्रेम करते थे। अब तो राजकुमार जी कोई रुकावट नहीं है। सबसे हिलिए मिलिए, सबकी सुनिए, सबका काम कीजिए। किसी को ये जताने की जरूरत नहीं कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी। क्यों? अरे इनके साथ तो हमारी परीक्षा होगी। अगर हम इनका परिवार को छोड़ के कहीं चले जाएंगे तो हमारी परीक्षा नहीं हो सकती। यही तो हमारी परीक्षा है कि मेरा मन कहाँ है। मैंने अपना प्रीतम भाव से भगवान से संबंध माना है। वो आपको पता है, ये तुम जानो या मैं जानूं, ये किसी को जताने की जरूरत नहीं है। सबकी सेवा कीजिए, सब अधिकारी हैं। कबीर जी ने कहा था, सुन लीजिए। जब इतनी बात हुई है तो इसी पर सुना देता हूं। तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, और बारी फेरी बली गई, जिन देखी तित तू। क्या मतलब? अब हमें आत्मज्ञान हो चुका है। ये जीवात्मा कह सकती है, ध्यान से सुनिएगा, शरीर नहीं कह सकता। जीवात्मा का मन कह सकता है, शरीर का मन नहीं कह सकता। क्या मतलब? जिसे आत्मज्ञान हो गया वो कह रहा है, जीवात्मा कह रही है तू है, तू है। तू तू करता तू भया, तू है, तू है। कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। गोपियों ने एक बात कही प्रेम से कि जित देखूं तित श्याम मई है। पति डांट रहा है, प्रभु मैं समझ रही हूं तुम लीला कर रहे हो, मैं इसका बुरा नहीं मान रही। पत्नी मुझे रोक रही है आपसे प्रेम करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं चोरी चोरी तो आपसे प्रेम करता ही हूं ना। पत्नी की सेवा कर रहा हूं, परिवार की सेवा कर रहा हूं। अब मेरी अहंकार का मिट जाना कि जीव आत्मा कह रही है कि तू है, तू है। कहते कहते क्या भया कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। हूं माने मैं हूं, अहंकार चला गया। और आप और हम लोगों का ये मैं नहीं मरता है। जब तक मैं है
तो तू नहीं, मैं गया तो तू ही तू है। पर एक गलत ज्ञान से हम लोग भटक रहे हैं, मैं और तू कर रहे हैं ना। इसीलिए हमने आपसे कई बार निवेदन किया है, बहुत गहराई से समझिएगा कि प्रेम गलियती साखरी जामे दो न समाए। प्रेम में दो होते ही नहीं हैं, भगवान भी मिट जाते हैं और भक्त भी मिट जाता है, केवल प्रेम रह जाता है। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को सार कहते हैं। और इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। कैसे मिलते हैं? प्रेम में मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? जब मेरी अहंकार चला जाता है, मैं मिट जाता है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि कबीर जी ने कितना सुंदर दोहा कहा कि तू तू करता तू भया। सब मैं तुझे देख रहा हूं तो मैं भी तू ही हो गया, मेरा अहंकार मिट गया। बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास ने कौनते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अभ्यास करता है वो अवश्य कामयाब होता है। जो अभ्यास ही नहीं करता, हम क्या अभ्यास करते हैं? हम पैसा खर्च करके पंडित जी से पाठ करा लेंगे। आप बताइएगा, पंडित जी क्या आपका प्रेम पंडित जी करेंगे? आपको जब संत महात्माओं ने, गुरु ने समझा दिया कि तुझे अपनी मैं को मिटाना है, इस तरफ भगवान पर न्योछावर होते हुए, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग परिवार पर न्योछावर हो गए। अच्छी बात है, व्यवहार में होना चाहिए, परिवार में व्यवहार में न्योछावर होना चाहिए सेवा के लिए। यही कर्म योग है, परिवार के हर मेंबर की सेवा कीजिए। इस तरह भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई, मेरा अहंकार मिट गया। अब तो जिधर देखती हूं उधर तू ही दिखाई देता है। सोचिएगा, कबीर जी क्या कह रहे हैं? बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। अब मैं नजर आता ही नहीं कहीं पर भी, अहंकार नजर आता ही नहीं, सब में तू ही है। इसके लिए और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिएगा। आपको अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर में, आपके हर जीव में परमात्मा का दर्शन जिस दिन होने लगेगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपकी मैं जा रही है। जब तक अहंकार रहेगा, मैं रहेगी, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। परमात्मा मौजूद है, परमात्मा मिला हुआ है, मिले हुए परमात्मा से भी क्यों नहीं मिल पा रहे? कि परमात्मा के होते हुए मैंने अपनी मैं खड़ी कर रखी है, मैं उसे पाना चाहता हूं। मैं मिटेगा तो परमात्मा मिलेगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, अब जो जिधर देखती हूं, आत्मा जिधर देखती है, आत्मा का मन जिधर जाता है, उधर तू ही दिखाई देता है। अब कोई परिवार रुकावट नहीं है, कोई बहानेबाजी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको भगवान से प्रेम करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो आपको भगवान से प्रेम करने से रोक सके। क्यों? प्रेम मन को करना है। पूजा करने से रोक सकते हैं, यहाँ तक बता रहा हूँ, सत्संग सुनने से रोक सकते हैं, गुरुओं के पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आपके मन पर कोई बेड़ियां नहीं डाल सकता। हम झूठ बोलते हैं कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, मन पर कोई मजबूरी नहीं है। मन से आशिकी कीजिए परमात्मा से, मन से मोहब्बत कीजिए परमात्मा से। बताइए किसको नजर आ रहा है? सोचिए, क्या मन से किया हुआ प्रेम किसी को नजर आएगा? नहीं नजर आएगा।
इसलिए बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न। अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। एक भक्त कोई प्रश्न पूछता है तो अंदर से 50 बातें निकलती हैं। जब आप कोई प्रश्न नहीं पूछते तो मैं समझता हूँ सब समझ गए हैं, और ना समझ होते हुए ना पूछना, ये हमारी समझदारी नहीं है। इसलिए परिवार में सब में भगवान है, सबका करेंगे काम और भगवान से करेंगे प्रेम। यही प्रेम का शास्त्र है, यही प्रेम का मार्ग है, यही प्रेम का सार है। अब आप लोगों को अवश्य समझ आ गया होगा। अब एक बार ऐसा प्रेम करने वाली मीरा को याद करते हैं, प्रेम से गाएंगे। मेरे गीत